नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे नवीन भाई जो हमारे सेंटर डोज के लोकल जो न्यूज़ करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से हमारे जो सेंटर डोज के जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचने वाले हैं। और विशेष करके आज आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल अलीपुर डिस्ट्रिक्ट कालचिनी ब्लॉक के अंतर्गत जो चौपड़ा अंचल आता है उसको दो भाग में बांटा गया है, एक ईस्ट अंचल और एक वेस्ट अंचल। वेस्ट अंचल अभी जो नया बना है और हमारे अंचल में 9 पार्ट है। 9 पार्ट को लेके जो वेस्ट बनाया गया है उस अंचल के माध्यम से अपने जो लोकल क्षेत्र में जो समस्या हो रहा है, जैसे कि ये बासरा रिवर है, ये बासरा रिवर में अभी यहाँ से टोटल सेंटर डोज के 20 से 25 हज़ार लोग हमारे कनेक्ट करते हैं हमारे देश के अलग अलग जगहों में। और हमारे यहाँ से जो जयगांव जाने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी युवा वर्ग है जो जॉब करते हैं, उनको कनेक्टिविटी के लिए अभी यहाँ पर बहुत समस्या हो रहा है। ये बारिश के मौसम में जाने के बाद भी आज तक ये नदी का जो अवस्था ख़राब है, रोड का अवस्था ख़राब है, उसी के सुधार के लिए जो हमारे वेस्ट अंचल के जो कमेटी है उनके प्रयास में आज यहाँ पर जेसीबी लगा के जो नदी के जो रास्ता है उसको बनाने का काम और जो नदी जिस जगह पे जमा हुआ उसको डाइवर्ट करने का काम करके यहाँ पर लोकल जनता के लिए एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी गंभीर समस्या है और काफ़ी समय से हमारे सेंट्रल डोज के जितने भी जनता है उनका बार बार यही डिमांड हो रहा है कि हमारी इस सेंट्रल डोज क्षेत्र के लोगों के लिए हमारी सरकार क्यों नहीं सोच रहे हैं। आज हमारे ये जो समस्या है सेंट्रल डोज का जो समस्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एकमात्र सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे भूटान और इंडिया बॉर्डर के अंतर्गत आता है। भूटान और इंडिया गवर्नमेंट के अंदर ये बॉर्डर होने के कारण यहाँ का डेवलपमेंट का जो मेन मुद्दा है उसको देखने का जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन आज यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो MP MLA को जिता के बिठाया है वो उनके सबसे बड़े जिम्मेवारी बनता है यहाँ का जो समस्या का समाधान के लिए। लेकिन आज इतना साल हुआ, आज तक ये समस्या ऐसे ही समस्या पड़ा हुआ है। तो इसको देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो 20-25 हज़ार आबादी वाले जो सेंट्रल डोज एरिया है जो अभी भी नया जो बना है, हमारे वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, हमारे कालचिनी ब्लॉक लेवल के नेतृत्वगण के एक प्रयास में और उनके एक दया बोले, क्योंकि इतने दिन हमें यहाँ पर बहुत सारे समस्या थे। आज वेस्ट जो अंचल यहाँ पर डिक्लेयर किया है वो वेस्ट अंचल के लोकल जो कमेटी है उनके प्रयास में आज यहाँ पर ये JCB लगा के अपने ही घर तक पहुँचने के लिए एक व्यवस्था कर रहे हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे एक माचिस भी लेता है तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। अगर उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है तो हमारा ये अधिकार है, यहाँ का डेवलपमेंट लेना यहाँ का पब्लिक का अधिकार है। लेकिन क्या करते हैं, वेस्ट बंगाल BJP का गवर्नमेंट ना होने के कारण से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बोल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार बोल रहा है ना, तो उनको ये समझना चाहिए अगर यहाँ पर TMC गवर्नमेंट होने के कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यहाँ के लोगों का टैक्स आप क्यों ले रहे हो? यहाँ के लोगों का टैक्स को अगर BJP गवर्नमेंट ले रहे हो तो ये जनता का अधिकार है, यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर चाहे तो बॉर्डर डेवलपमेंट फंड और हमारी ये भूटान इंडिया बॉर्डर के जो वाइटल एरिया होने के कारण से यहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि पास वाले जो कंट्री है उसमें जो सुख सुविधा है उसके देखते हुए हमारे यहाँ पर बहुत कष्ट में जी रहे हैं। आज गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हमारे गाँव में ऑटो आने का भी रास्ता नहीं है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट दावा ठोकते हैं कि डेवलप हो रहा है देश, लेकिन यहाँ पर एक साधारण से साधारण छोटे गरीब बच्चे के स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे। हमारे वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री जी जो काम के ऊपर विश्वास रखते हैं वो तीखे बोलते हैं, लेकिन काम के ऊपर वो ज़्यादा फोकस देते हैं। आज यहाँ पर जितने भी अभी जो काम हो रहा है, जैसे रोड कम्युनिकेशन का काम हो रहा है, छोटे छोटे जो काम हो रहा है वो हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के दीदी के CM जी के जो प्रयास से हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे सेंट्रल डोज का जो समस्या है उसको समाधान कीजिए। यहाँ पर बासरा नदी में ब्रिज हमें चाहिए, हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट के सुविधा के लिए, यहाँ के युवा वर्ग के सुविधा के लिए, यहाँ से 20-25 हज़ार आबादी की सुविधा के लिए मैं यही कहना चाहूँगा। और हमारे ममता दीदी और हमारे वेस्ट बंगाल के सरकार के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, हमारे कालचिनी ब्लॉक के जो प्रेसिडेंट पेमा लामा जी
और हमारे चौपड़ा अंचल के प्रधान हमारे जी और हमारे चौपड़ा वेस्ट चौपड़ा के जितने भी अंचल कमेटी है सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके माध्यम से यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। क्या राज्य सरकार के तरफ से बासरा नदी में पुल हो सकता है या नहीं? एक्चुअल में ये बॉर्डर होने के कारण से डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, क्योंकि ये छोटा मोटा पुल नहीं है, काफ़ी बड़ा पुल होना चाहिए यहाँ पर। और इस कारण से देखिए कोई भी काम होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के सहयोग से ही होता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर करने के लिए आगे आएंगे तो अवश्य स्टेट गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करके यहाँ पर काम के लिए आगे आएंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व बनता है सबसे पहले बॉर्डर एरिया होने के कारण से। बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर आज भारत आज़ाद हुआ 76-77 हुआ, इतने वर्ष होने के बावजूद भी आज यहाँ पर जो लोग हैं बहुत कष्ट में जी रहे हैं। यहाँ के जनता ये पूछना चाहता है गवर्नमेंट से, क्योंकि आज हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग निर्भर हैं कि हमारे सरकार है, सरकार हमारे समस्या का समाधान करेंगे। और उसी हिसाब से जितने भी हमारे यहाँ पर वर्कर्स काम करते टी गार्डन में, और ये टी और टूरिज़्म एरिया है हमारे डुवर्स के क्षेत्र, तो यहाँ से जितने भी टैक्स जाता है वो टैक्स डेवलपमेंट के लिए तो जाता है, लेकिन वो टैक्स के सुविधा हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट, यही हमें एक है। आज तक 1 रुपये भी बॉर्डर डेवलपमेंट फंड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ।